साल 2025 है, एक नया युग नई चुनौतियों और अवसरों के साथ। ओवल ऑफिस जो कभी आशा का प्रतीक था, अब तनाव से भरा हुआ महसूस होता है। यहाँ की दीवारें जो कभी इतिहास की गवाह थीं, अब एक नए अध्याय की शुरुआत का इंतजार कर रही है। हवा में प्रत्याशा की खनक है। हर कोई जानता है कि आज की बैठक का परिणाम दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक उथल-पुथल भरे चुनाव के बाद फिर से कार्यालय में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के सामने बैठे हैं। ट्रंप की आंखों में एक नई दृढ़ता है, जबकि जेलेंस्की की आंखों में थकान और संकल्प का मिश्रण है। जेलेंस्की थके हुए लेकिन दृढ़ एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अभी भी चल रहे रूसी आक्रमण से जूझ रहा है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उनके इरादे अडिग हैं। संघर्ष वैश्विक मंच पर एक फोड़ा अपने तीसरे वर्ष में खींच चुका है। यूक्रेन की सड़कों पर बिखरी हुई इमारतें और टूटे हुए सपने इस युद्ध की भयावहता को दर्शाते हैं। यह बैठक अत्यधिक गोपनीयता के साथ आयोजित की गई है और यह विश्व व्यवस्था को फिर से परिभाषित करने वाली है। यहां लिए गए निर्णय आने वाले दशकों तक गूंजेंगे। उपस्थित हैं नवनिर्मित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिनका युवा चेहरा चिंता का मुखौटा है। वेंस जो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही हैं, इस महत्वपूर्ण बैठक में अपनी भूमिका को लेकर गंभीर हैं। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि ये तीन व्यक्ति यूक्रेन की और शायद दुनिया की किस्मत पर बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि इस बैठक का परिणाम न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। ट्रंप के रूस से कथित संबंधों की फुसफुसाहट, जो अब तक केवल अफवाहें थीं, अब एक गंभीर मुद्दा बन गई हैं। ग्रासनो नामक एक छायादार व्यक्ति की अफवाहें, जो पहले केवल एक रहस्य था, अब एक वास्तविक खतरे के रूप में उभर रही हैं। उनकी सत्ता में वापसी को परेशान कर रही है। यह केवल एक राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अवरोधित संचार और गुप्त संदेशों की जांच कर रही हैं। कोडित संदेशों के साथ गूंज रही हैं, जो एक खतरनाक गठबंधन की ओर इशारा करती है। यह गठबंधन न केवल राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ फुसफुसाते हैं कि ग्रासनो कठपुतलीबाज है और ट्रंप कठपुतली। यह विचार कि एक शक्तिशाली नेता किसी और के हाथों की कठपुतली हो सकता है, भयावह है। जेलेंस्की इस जानकारी से लैस ट्रंप को सावधानी से देखते हैं। वह जानते हैं कि इस स्थिति को संभालना कितना महत्वपूर्ण है। इन आरोपों का भार हवा में लटका हुआ है और यह पहले से ही तनावपूर्ण बैठक पर एक छाया डालता हुआ। यह छाया न केवल बैठक को प्रभावित कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी जटिल बना रही है। दुनिया ट्रंप के पिछले कार्यकाल की अराजकता को याद करती है और उनके पुतिन के प्रति खुले प्रशंसा को। यह प्रशंसा अब एक नए संदर्भ में देखी जा रही है, जो और भी चिंताजनक है। क्या ये आरोप सच हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि एक नेता जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक का नेतृत्व करता है, वास्तव में किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियंत्रित हो सकता है? क्या मुक्त दुनिया का नेता विदेशी शक्ति द्वारा समझौता किया जा सकता है? यह सवाल अब हर किसी के मन में है और इसका उत्तर खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैश्विक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने दुनिया भर में राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारी बदलाव देखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कभी लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ था, अब एक अलग दिशा में जा रहा है। ट्रंप के नेतृत्व में अपने पारंपरिक गठबंधनों से पीछे हट गया है, अलगाववाद में पीछे हट गया है। इसने वैश्विक राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। रूस इस शक्ति शून्य से उत्साहित वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है। व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में रूस ने अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। चीन और भारत बदलते हुए ज्वार को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को मुखर करने का अवसर पकड़ लेते हैं। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपने अपने देशों की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। वे शक्ति दलाल बन जाते हैं। उनका प्रभाव उस स्थान में बढ़ता है जिसे पीछे हटते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने छोड़ा है। इन दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। दुनिया देख रही है, भय और आशा का मिश्रण।
क्योंकि यह नई विश्व व्यवस्था आकार लेना शुरू करती है। लोग सोच रहे हैं कि यह बदलाव उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा और क्या यह नई व्यवस्था स्थिरता और शांति ला पाएगी। ट्रंप अपने विशिष्ट दंभ के साथ आगे झुकते हैं। वह अपने पत्ते मेज पर रखते हैं। उनकी आवाज एक गहरी गर्जना। 50% वह मांगते हैं। उनकी आंखें ज़ेलेंस्की में धंसती हुई। यूक्रेन के संसाधनों का 50%। बदले में मैं इस संघर्ष को समाप्त करता हूं। मैं तुम्हें पुतिन से बचाता हूं। इस मांग की दुस्साहस हवा में भारी लटकती है। ज़ेलेंस्की जैसे थप्पड़ मारा गया हो पीछे हटते हैं। वेंस असहजता से अपनी सीट पर खिसकते हैं। उनकी निगाहें दोनों नेताओं के बीच डोलती हैं। कमरा तनाव से भरा हुआ है। यह कोई बातचीत नहीं है, यह जबरदस्ती है। Section 5. The weight of freedom. Zelensky, his initial shock giving way to anger, rises from his chair. Ukraine is not yours to sell, Mr. President, he retorts, his voice shaking with indignation. His defiance electrifies the room, a stark contrast to Trump's bluster. We are a sovereign nation, not a pawn in your games, he continues, his eyes blazing with defiance. We will not be bullied. We will not be bought. We will fight for our freedom, with or without your help. His words, spoken in accented English, carry the weight of a nation fighting for its very survival. Section 6. A world divided. The room falls silent. The weight of Zelensky's words hangs in the air. Trump, his face contorted in a mask of rage, rises from his chair. The world holds its breath as the two leaders stand face to face, a chasm of ideology and ambition separating them. The meeting ends abruptly. No handshakes, no pleasantries. News of the confrontation spreads like wildfire across the globe, igniting a firestorm of debate and condemnation. The world, already teetering on the brink, watches as the chasm between nations widens, the future uncertain. Section 7. The shadow of doubt. In the aftermath of the meeting, the allegations against Trump gain new momentum. The world, already wary of his intentions, questions his every move. Is he a Russian puppet, a pawn in Putin's game? Or is he simply a man driven by ego and ambition, blind to the consequences of his actions? The Grasno allegations remain unproven, a shadow lurking in the background. But the doubt lingers, casting a long shadow over Trump's presidency and further eroding America's standing on the world stage. The world watches, waiting, wondering what price will be paid for this dangerous game of power. Section 8. A New World Order. As months turn into years, the global landscape continues to shift. Russia, emboldened by Trump's isolationist policies and alleged complicity, tightens its grip on Ukraine. The conflict, once a regional crisis, becomes a symbol of a world order in flux. China and India, capitalizing on the power vacuum left by the United States, solidify their positions as global leaders. The world, once dominated by the West, finds itself at a crossroads. The future remains uncertain, a blank canvas upon which the events of the coming years will be painted. Section 9. The Echoes of Discord. The fictional meeting between Trump, Zelensky, and Vance serves as a chilling reminder of the fragility of peace and the ever-present threat of global conflict. It highlights the dangers of isolationism, the seductive allure of power, and the importance of international cooperation in a world teetering on the brink of chaos. Though a work of fiction, the play's themes resonate deeply in a world grappling with real-world conflicts and political uncertainty. It serves as a cautionary tale, a reminder that the choices made by leaders today will shape the world of tomorrow.